माय नेम इज़ मारूफ शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश 201 का लेसन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव पार्ट 2। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पढ़ेंगे कि आइडेंटिफाइंग द टास्क विल हेल्प योर रीडर्स परफॉर्म व्हाइल दे रीड। कि भाई जब आप जो है वो अपना टास्क आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका टास्क क्या है जो आप बता रहे हैं। फिर जो है वो आपने जो है वो उसके एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स ऑफ पर्पज़ हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो है वो इसको लिखने का क्या पर्पज़ है। ठीक है। जनरल लेवल पे वो कह रहे हैं कि जो सारे जो टास्क हैं वो सेम होते हैं सारे रीडर्स के लिए। रीडर्स जो है वो क्या टास्क करते हैं परफॉर्म। रीडर्स जो है वो लोकेटिंग यानी तलाश करने का टास्क परफॉर्म करते हैं, अंडरस्टैंडिंग समझने का टास्क परफॉर्म करते हैं, एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन इन मैनी वेज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और उस मालूमात को इस्तेमाल करते हैं जो कि हालात या सिचुएशन पे डिपेंड करती है। अब उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, वो कह रहे हैं कि जो एक आयशा है, एक इंजीनियर है, स्टील मिल में एम्प्लॉयड की गई है वो, यानी स्टील मिल में वो इंजीनियर के तौर पर काम कर रही है। उसका टास्क ये है कि उसने 2 टाइप के फर्नेसेस को पढ़ना है और एक प्रपोज़ल जो है वो पेश करना है अपर मैनेजमेंट को, ताकि उनको मदद मिले कि वो कौन सा फर्नेसेस जो है वो बाय करें। ठीक है ना। उसके पास 2 ऑप्शन हैं। ठीक है ना। उसने जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया, डिवाइडिंग पैटर्न और अल्टरनेटिंग पैटर्न 2 हैं। डिवाइडिंग पैटर्न में कॉस्ट दी हुई है, अल्टरनेटिंग पैटर्न में भी कॉस्ट दी हुई है, एफिशिएंसी दोनों में एफिशिएंसी भी दी हुई है, टाइम फर्नेस भी दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन टाइम, एफिशिएंसी, टाइम फर्नेस ए बी, एयर पोल्यूशन, सारा कुछ दोनों पैटर्न में, डिवाइडेड पैटर्न और अल्टरनेटिंग पैटर्न। अब उसने ये बताना है कि कौन सा पैटर्न जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। डिवाइडेड पैटर्न उनको बाय करना चाहिए या अल्टरनेटिंग पैटर्न बाय, वो कैसे करेगी। ठीक है ना। उसको दोनों जो इन्फॉर्मेशन है वो तकरीबन सेम लग रही है, एग्जैक्टली द सेम, तो वो खुद से ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन सा उसको फर्नेस चूज़ करना चाहिए। उसको डिवाइडिंग पैटर्न चूज़ करना चाहिए या अल्टरनेटिंग पैटर्न यूज़ करना चाहिए। क्या वो जो है वो एक ऐसा फर्नेस चूज़ करे जो लिखने में आसान हो, लेकिन जो है वो ये जो है वो रीडर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, राइटर सेंटर्ड अप्रोच है। क्योंकि वो तो जो है वो रीडर के तौर पर कर रही है ना, तो उसको ऐसा नहीं चूज़ करना चाहिए कि जो लिखने के लिए आसान हो पैटर्न। तो उसने जो है वो रीडर सेंटर्ड अप्रोच को मद्देनज़र रखते हुए अल्टरनेटिंग पैटर्न जो है वो चूज़ किया है। ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि आपने अपनी राइटिंग को रीडर सेंटर बनाने के लिए 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहले आपने आइडेंटिफाई द क्वेश्चन योर रीडर विल आस्क, आपने उन क्वेश्चन को आपने शनाख्त करना है जो आपका रीडर आपसे पूछ रहा है। फिर स्ट्रैटेजी आपने उसको आइडेंटिफाई करना है ताकि आप सारे सवालों के जवाब दे सकें। फिर आइडेंटिफाइज द वेज इन विच योर रीडर विल यूज़ योर आंसर, उन आपने तरीक़ों को इस्तेमाल करना है जिससे जो है वो जो पढ़ने वाला है वो आपके जो आपने आंसर दिए उनको यूज़ कर सके। टेल हाउ यू वांट टू ऑल्टर द रीडर एटीट्यूड, आपने ये भी बताना है कि आप क्यों चाहते हैं कि आप जो है वो पढ़ने वाले का रवैया तब्दील करें। कंसीडर हाउ यू वांट योर कम्युनिकेशन टू ऑल्टर द रीडर्स एटीट्यूड, बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग द एटीट्यूड यू वांट टू ऑल्टर, आपने शुरू कैसे करना है कि आपने उसको एटीट्यूड को आइडेंटिफाई करना है जिसको आप तब्दील करना चाहते हैं। बाज़ों का जो है वो आप जो है वो जो पुराना एटीट्यूड है उसको ही दोबारा लाना चाहते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल भी दी है, द वे थिंग्स आर नाउ, कि आपका रीडर जो है वो एक मैनेजर है जो कि ये डिसाइड करना चाहता है कि वो ये जो है वो इक्विपमेंट जो है वो सर्टेन पीस ऑफ इक्विपमेंट परचेज करे या ना करे। आपका क्या इसमें यू राइट, आपका इसमें क्या अमल दखल होना चाहिए कि आप जो है वो मेमो लिखेंगे ताकि जो है वो आप जो है वो इक्विपमेंट के बेनिफिट्स बता सकें कि अगर ये हम इक्विपमेंट ख़रीदेंगे तो हमारी कंपनी को कौन से बेनिफिट्स होंगे। द वे यू वांट थिंग्स टू बी, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा कि मैनेजर डिसाइड करेगा इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए और जो है वो कॉन्फिडेंस महसूस करेगा कि उसने जो है वो सही फ़ैसला लिया है। इसी तरह बाकी भी एग्जांपल हैं, द वे थिंग्स आर नाउ यू एक्ट एंड द वे यू वांट थिंग्स टू बी, उन्होंने 2 और एग्जांपल दी हुई हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई एंड लर्न अबाउट योर रीडर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, आपने शनाख्त करना है अपने रीडर के ख़ास खसूसियात को। क्या है वो 3 कैटेगरीज होती हैं क्योंकि रीडर्स के 3 रोल्स होते हैं, एक होते हैं डिसीजन मेकर, एक होते हैं एडवाइज़र, एक होते हैं इम्प्लीमेंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन मेकर क्या होते हैं कि वो बताते हैं कि
जो है वो फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिएक्ट करेगी अगर उसे किसी ख़ास हालात से गुजरना पड़े, पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजरना पड़े, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई फॉर्म है वो किस तरह जो है वो एक्ट करेगी। वो डिसीजन मेकर होते हैं। एडवाइज़र जो होते हैं, डिसीजन मेकर से भी पता चल रहा है कि जो फैसला लेते हैं, डिसाइड करते हैं। एडवाइज़र से आपको पता चल रहा हो जो एडवाइस देते हैं। एडवाइज़र प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस फॉर द डिसीजन मेकर। एडवाइज़र जो है वो मालूमात मुहैया करते हैं और डिसीजन मेकर को नसीहत देते हैं या एडवाइस देते हैं। इम्प्लीमेंटर्स जो है वो कैरी आउट द डिसीजन डैट हैव बीन मेड। इम्प्लीमेंट कराते हैं, जो डिसीजन कर दिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट कराना इम्प्लीमेंटर का काम होता है। Familiarity with topic, your reader familiarity with your topic will determine the amount of background information you will need to make your communication understandable to your audience। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपकी जो है वो ऑडियंस की आपके टॉपिक के साथ जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो या सब्जेक्ट जो है उससे फेमिलियरिटी होनी चाहिए। आपको जो है वो उनको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो जो है वो ऑडियंस जो सुन रही है वो उसको समझ सके। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड से बताएंगे तो वो जो है वो उनको समझने में आसानी होगी। ये भी आपने जहन में रखना है कि जो आप लोग जो हैं वो जो बिल्कुल ही अनफेमिलियर है आपके टॉपिक से, यानी जिनको आपके टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको जो है वो उनको सारा एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे ये जो आप मालूमात दे रही हैं उनसे रिलेट करती है। नेक्स्ट है प्रेफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल। वो कह रहे हैं कि मोस्ट पीपल हैव प्रेफरेंसेस कंसर्निंग द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन दे रीड्स, के बहुत से लोगों को ये जो है वो प्रेफर करते हैं कि जो है वो जो कम्युनिकेट कर रहा है उसका स्टाइल मतलब अच्छा होना चाहिए। वो कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन स्टाइल में वेरी फ्रॉम सिंपल प्रोज राइटिंग टू इलस्ट्रेशन, के जो है वो आप जो है वो टेबल ग्राफ चार्ट से भी अपनी इन्फॉर्मेशन को अगर जाहिर करेंगे तो वो जो है वो प्रेफर्ड किया जाएगा कि ये कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा है। स्पेशल फैक्टर वो कह रहे हैं कि जो हर रीडर है वो यूनिक होता है, तो आपको अपने रीडर के जो स्पेशल करैक्टरिस्टिक है उसको मद्देनज़र रखना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर वो किसी सर्टेन फ्रेज पर जो है वो इंसिस्ट कर रहा है, दबाव डाल रहा है, ज़ोर दे रहा है, तो आपने जो है वो अपने रीडर के जो ख़ास खसूसियात हैं उसको भी मद्देनज़र रखना है। अगर वो कह रहे हैं लर्न द टाइप ऑफ योर पॉसिबल रीडर्स, के 3 टाइप्स ऑफ रीडर होते हैं, एक फैंटम होते हैं, एक फ्यूचर रीडर होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स रीडर होते हैं। जो फैंटम रीडर होते हैं वो जो है वो आपसे छुपे हुए होते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि रिटर्न जो कम्युनिकेशन है वो एड्रेस की जाती है एक आदमी से, लेकिन वो दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रियल रीडर होते हैं लेकिन अननेम्ड होते हैं, यानी आप इनको नहीं जानते कि कौन जो है वो आप, क्योंकि रिटर्न आप लिखते हो कम्युनिकेशन के, कौन आपकी जो है वो जो कम्युनिकेशन है वो पढ़ रहा है, इसको फैंटम रीडर कहते हैं। फ्यूचर रीडर में ये होता है कि आप जब अपने रीडर को आइडेंटिफाई करते हो तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि आपकी जो कम्युनिकेशन जो आपने लिखी है उसको पढ़ने में जो है वो महीने भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। तो जो रीडर जो हैं वो आपके डॉक्यूमेंट को आने वाले वक्त में यानी फ्यूचर में पढ़ेंगे तो उसको फ्यूचर रीडर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रीडर्स जो होते हैं वो रीडर होते हैं जो डाइवर्स ग्रुप में होते हैं, जिनका मुख्तलिफ बैकग्राउंड होता है, मतलब मुख्तलिफ लोग एक ग्रुप में जो ज्वाइन हो जाते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड उनका होता है, मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मुख्तलिफ एजेंडा होता है, मुख्तलिफ तरीका होता है कम्युनिकेट करने का, उनको कॉम्प्लेक्स रीडर कहते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव में ओवरऑल पर्पस में 3 चीज़ें आ जाती हैं कि आप क्या लिख रहे हो, व्हाट प्रॉम्प्ट्स यू टू राइट, व्हाट आउटकम डू यू डिज़ायर, आप जो लिख रहे हो आप इससे क्या नतीजा चाहते हो। फिर रीडर प्रोफाइल है कि आपको जो है वो रीडर के बारे में जानना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब देने चाहिए कि कौन प्राइमरी रीडर कौन है, रीडर का रिलेशनशिप आपसे क्या है, रीडर के जॉब टाइटल और जिम्मेदारियाँ क्या हैं, और जो है वो आपका जो रीडर है वो कितना आपकी जो आप लिख रहे हो उससे वाकिफ़ है, ठीक है ना, आपकी जो स्पेशलिटी है, खुसूसियत है, उससे आपका रीडर कितना वाकिफ़ है, आपके जो रीडर्स को है वो कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस हैं या नहीं हैं। फिर है रीडर्स इंफॉर्मेशन रीड्स, अब उसमें आ जाता है कि की क्वेश्चन क्या है कि जो रीडर जो है वो पूछ रहा है जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे वो कह रहे हैं कि हाउ विल योर रीडर सर्च फॉर आंसर, जो आपका रीडर है वो कैसे अपने सवालों के जवाब तलाश करेगा। रीडर यूज़ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ठीक है ना, हाउ विल द रीडर यूज़ द इंफॉर्मेशन, आपका जो रीडर है वो कैसे मालूमात इस्तेमाल करेगा जो आपने फराहम की है। व्हाट विल बी देयर पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, उसके कंपैरिजन के क्या जो है वो पॉइंट्स होंगे। रीडर्स एटीट्यूड में ये है कि आपका जो रीडर है उसका एटीट्यूड क्या है आपके सब्जेक्ट के तौर पर,
सब्जेक्ट की तरफ, यानी आप जो बता रहे हो, जो आपका टॉपिक है उसकी तरफ आपके रीडर का क्या एटीट्यूड है और आपकी तरफ आपके रीडर का क्या एटीट्यूड है। नेक्स्ट है यही ओवरऑल पर्पज़ में व्हाट आर यू राइटिंग, कि आप क्या लिख रहे हो। व्हाट प्रॉम्प्ट्स यू राइट, व्हाट आउटकम डू यू डिज़ायर, कि आप क्या इससे नतीजा चाहते हो। फिर रीडर प्रोफाइल में आपने वही मैंने आपको पहले बताया है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी रीडर कौन है, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है मिस जहरा सईद। रीडर का रिलेशनशिप आपसे क्या है, जॉब टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके सारे आंसर दिए हुए हैं। रीडर्स इंफॉर्मेशन नीड्स में क्या आ रहा है कि व्हाट आर द की क्वेश्चन मिस जहरा विल आस्क, कि कौन से क्वेश्चन मिस जहरा पूछेंगी पढ़ते हुए, ठीक है ना। व्हाट वुड आई हैव टू डू डिफरेंटली, मुझे क्या करना होगा। मिस जहरा कैसे अपने आंसर तलाश करेंगी, ठीक है ना। ये सारा उन्होंने दिया है। रीडर्स एटीट्यूड में है कि ये रीडर का आपके सब्जेक्ट की तरफ क्या एटीट्यूड है, क्या वो फेवर में है, जो आप न्यू सिस्टम बनाना चाह रहे हो उसकी फेवर में है या नहीं है। फिर वही उन्होंने कहा कि आपने आइडेंटिफाई रीडर को करना है कि वो डिसीजन मेकर है, एडवाइज़र है या इम्प्लीमेंटर है। फिर रीडर की टाइप को आइडेंटिफाई करना है कि वो फैंटम रीडर है, फ्यूचर रीडर है। अप्रोप्रिएटनेस दी हुई है इन्होंने। फिर स्टाइल गाइडलाइंस आ जाती हैं, ठीक है ना। जो स्टाइल गाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं प्रोफेशनल, जब आप काम कोई कर रहे होते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो स्टाइल गाइडलाइंस वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपने किस स्टाइल में जो है वो अपनी कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। ये उन्होंने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है पेज फॉर्मेट। पेज फॉर्मेट में टाइटल पेज आपने कैसे करना है प्रेजेंट, सैम्पल पेज कैसे करना है, हेडर और फुटर कैसे आपको करने चाहिए, नंबरिंग सिस्टम कैसे आपने नंबरिंग देनी है, अपनी जो आप बता रहे हो टॉपिक है उसमें कैसे आपने नंबरिंग सिस्टम करना है, हेडिंग और सब हेडिंग कैसे आपने देनी है, ग्राफिक एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, यूजेज पंक्चुएशन का आपने जो है वो ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट पैकेजिंग। यहीं तक था हमारा लेक्चर। आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।